डीए को लेकर फिर उठी मांग। डीए बढ़ा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? पहली छमाही में सरकार ने की 4% डीए में वृद्धि। महंगाई भत्ते पर आ सकता है क्या बड़ा फैसला? जब आप एक नौकरी पेशे में आते हैं, फिर वो कोई भी हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, हर किसी की यह आस रहती है कि सैलरी में इंक्रीमेंट अक्सर होते रहे। लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, और यह बहुत खुशखबरी की बात भी है, क्योंकि हर एक कर्मी की यही आस भी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि इन केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है, तो वहीं महंगाई भत्ते पर आ सकता है क्या बड़ा फैसला। यह जानकारी जितनी महत्वपूर्ण है, मगर इसकी तह को जानना उससे ज़्यादा। उसके लिए पूरा वीडियो देखें। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए भी डीए और डीएआर में 4% का इजाफा करके 38% से 42% कर दिया था। अब अगर इसमें दूसरी छमाही के लिए भी 4% का इजाफा किया गया तो यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वर्ष 2023 की दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जल्द किया जा सकता है। इस बार सरकार डीए के साथ फिटमेट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अभी इन संबंध में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मजबूत इजाफा होगा। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर यानी कि 2.57% मिलता है। वर्तमान में 4200 रुपए ग्रेड पे के कर्मचारी को बेसिक सैलरी के रूप में 15,500 रुपए मिलते हैं। इस तरह केंद्रीय कर्मी का कुल वेतन 39,835 रुपए होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर में 1.86% इजाफा करने की सिफारिश की थी। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाना चाहिए। अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो केंद्र सरकार कर्मियों का मौजूदा न्यूनतम वेतन जो वर्तमान में 18,000 रुपए है, वो बढ़ करके 26,000 रुपए हो जाएगा। सरकार ने इस साल की पहली छमाही के लिए भी डीए और डीआर में 4% का इजाफा कर 38% से 42% कर दिया था। अब अगर इसमें दूसरी छमाही के लिए भी 4% का इजाफा किया गया तो यह 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। पिछले साल 2022 में मार्च में कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या फिर डीए 31% से बढ़ करके 34% हो गया था। इसके बाद इसमें 2 बार 4% की बढ़ोतरी की गई। यह बड़ा सवाल है कि अगर डीए बढ़ाकर 46% कर दिया जाता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मी का बेसिक पेमेंट 48,000 रुपए है। वर्तमान में उसे 42% के हिसाब से डीए यानी कि 7,560 रुपए मिलता है। वहीं अगर डीए बढ़कर 46% कर दिया जाता है तो उसे 8,280 रुपए मिलेगा। इस तरह से उस कर्मी की सैलरी में हर महीने 720 रुपए का इजाफा होगा। सामान्य तौर पर यह दूसरी छमाही के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान सरकार सितंबर या फिर अक्टूबर में करती है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बार अगस्त में सरकार यह ऐलान कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई भत्ते पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा क्या आता है फैसला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।